हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज तारीख है 31 मई 2023 और आपका टॉपिक जो है आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये 8th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है और अगर आपका ये बेसिक क्लियर आज हो जाता है तो आगे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझिएगा, देखिएगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन होती है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, उनको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब बच्चों, जो ये प्रोडक्शन होती है न्यू ऑर्गेनिजम्स की, ये कहाँ से होती है? क्या ये डायरेक्ट आसमान से आके टपकते हैं या ज़मीन से? नहीं बच्चों, जो ये न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पेरेंट्स से आते हैं। कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं। या आप इनको पेरेंट्स कह सकते हैं, बाई पेरेंट्स, या आप लिख सकते हैं बाई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। बाई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, रिप्रोडक्शन की आपको समझ आ गई कि डेफिनेशन क्या होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना। ठीक है, इसमें आपको मेन चीज़ जो है, पहले आपको ये टेबल 9.1 जो है इसको आपको अच्छी तरह से ये जो सीरियल नंबर 7 है, सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 7, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं और यहाँ पे उनके यंग वंस हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे उनके बच्चे हैं। तो आप जानते हैं, मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेबी। क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। इस तरह से जो कैट जब बच्चे देती है, कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन। क्या कहते हैं बच्चों? किटन कहते हैं। डॉग के बच्चे को कहते हैं पप्पी। बटरफ्लाई के बच्चे को कहते हैं कैटरपिलर। हेन के बच्चे को कहते हैं चिक। काऊ के बच्चे को कहते हैं कॉफ और फ्रॉग के बच्चे को कहते हैं टैडपोल। ठीक है बच्चों, ये यंग वंस हैं। अब क्या है, ये जो एनिमल्स हैं ये पेरेंट्स हैं। ये क्या है? पेरेंट्स हैं। अब इन पेरेंट्स से जो बच्चे आगे आ रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है। तभी जाके ह्यूमन से बेबी आ रहा है, कैट से किटन आ रहा है, डॉग से पपी आ रहा है, बटरफ्लाई से कैटरपिलर आ रहा है, हेन से चिक आ रहा है, काऊ से कॉफ आ रहा है, फ्रॉग से टैडपोल आ रहा है। ये जो प्रोसेस है ह्यूमन से बेबी, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं हम इनको? इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, आपने प्रीवियस जो क्लास थी उस क्लास में आपने पढ़ा था, क्लास 7th में, कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो इस तरह से जैसे प्लांट्स के अंदर 2 किस्म की होती है, इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी 2 किस्म की रिप्रोडक्शन होती है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो हमें क्या पढ़ना है? मोड्स ऑफ, इसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे सबसे पहला जो आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, पहला आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो बेटा, जहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का रोल रहता है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या रहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो जिनके अंदर होते हैं उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स के अंदर भी आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब एनिमल्स के अंदर भी जो है आपको देखने को मिलेगी। अब एनिमल्स के अंदर क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, वो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स। क्या करते हैं? प्रोड्यूस गैमीट्स। और गैमीट्स जब फ्यूज होते हैं तो बनाते हैं जाइगोट। बच्चों, यहां पे बात आती है गैमीट्स की। गैमीट्स क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक है, देखो बच्चों, गैमीट्स क्या होता है। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, आपने मेल आप जानते हैं कि मेल क्या होता है और फीमेल क्या होता है, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। ठीक है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव
आप इस तरह समझो, जो गैमीट होता है ये मेल या फीमेल सेल होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल होता है। गैमीट क्या कहते हैं? मेल या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है, तो उसे हम कहते हैं गैमीट्स। जैसे आपने मेल के अंदर जो होता है वो उसको हम कहते हैं स्पर्म, फीमेल के अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं ओवा या हम कहते हैं एग। ठीक है बेटा, या कहते हैं ओवा या हम कहते हैं एग। अब क्या होता है, जब स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। और जाइगोट जब डेवलप होता है तो न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? जहां पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते हैं। ओके, देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम हमें जानने हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर 9.2, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ह्यूमन स्पर्म है। क्या आप स्पर्म के बारे में जानते हैं? आपका बेसिक है रिप्रोडक्शन, मुझे लगता है आप नहीं जानते होंगे। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर एक पेयर होता है टेस्टिस का, जैसे आपको मैं दिखाऊंगा फिगर 9.1, आप देखिएगा। एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूं। ये देखो बच्चों, बच्चों ये देखो आप, जो फिगर 9.1 है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस का बताया जा रहा है कि ऐसा होता है। देखो बच्चों, ये जो है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। किसके अंदर होते हैं? ये मेल के अंदर होते हैं। यहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको स्पर्म डक्ट देखो। स्पर्म डक्ट से पहले आप जो मेन चीज़ है वो देखो कि ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है इससे कहते हैं ब्लैडर। क्या होता है ये यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा। क्या होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पे आपका जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, एक ये इस तरह से और एक इस तरफ से, इनको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट। क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट। अब जो ये स्पर्म डक्ट होते हैं ना, ये नीचे आपने देखा होगा जो पोच होता है, मेल्स के अंदर जो नीचे पोच होता है जहां टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं वहां पे, उस पोच को कहते हैं, क्या कहते हैं उस पोच को? आप नाम बताइएगा। और ये पोच जो नीचे होता है, इस पोच को क्या कहते हैं? इस पोच को कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 टेस्टिस होते हैं। और इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है? इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म होता है। और एक होती है पिनस, PENIS, पिनस। ये जो पिनस होती है बच्चों, ये किसके लिए होती है? इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो ये यूरिन को पास आउट करती है, किसको करती है? यूरिन को पास आउट करती है। और दूसरा क्या होता है, ये स्पर्म को, इसके अंदर क्या होता है, इजैकुलेशन के टाइम ये स्पर्म को पास करती है। किसके अंदर पास करती है? वेजिना के अंदर पास करती है। क्योंकि जब तक हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक मेल और एक फीमेल, ये 2, जब तक मेल और फीमेल गैमीट्स या सेल्स आपस में नहीं मिलेंगे तो जाइगोट नहीं मिलेगा बच्चों, नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, अब मेल का मैंने आपको बताया जो सेल होता है रिप्रोडक्टिव सेल, उसको हम कहते हैं स्पर्म। और फीमेल का जो होता है ये बच्चों, ये होता है ओवा। अब स्पर्म और ओवा जब ये आपस में मिलेंगे तभी जाके न्यू इंडिविजुअल जो है जाइगोट जाके बनेगा। तो अब क्या होता है बच्चों, अब मेल का जो स्पर्म होता है ये फीमेल के अंदर जब ट्रांसफर करते हैं, ठीक है बच्चों, तब जाके ये जाइगोट बनता है। अब जो मेल का जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में तभी आपको समझ आएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, ऐसा कुछ आपको शेप जो है बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी फीमेल्स के अंदर। और इसमें जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस कहते हैं। और साथ में यहाँ जो है पार्ट, इसको हम ओवरी कहते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, एग्स बनते हैं। और ये होता है ओविडक्ट। और यहाँ पे जो है ये होता है वेजिना। क्या होता है? वेजिना। फीमेल्स के अंदर यहाँ से यूरिन पास होता है। ठीक है ना, क्या होता है? यूरिन यहाँ से पास होता है। मेल के अंदर पेनिस से पास होता है, फीमेल के अंदर वेजिना से पास होता है। अब ये यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं वेजिना के अंदर। अब वेजिना के अंदर जब ये जाते हैं, एग के साथ मिलते हैं स्पर्म, तो यहाँ पे जाके क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, अब यूट्रस के अंदर ये पूरी प्रोसेस जब तैयार हो जाती है, बच्चा तैयार हो जाता है, तो आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद बच्चा जो है वो
तैयार हो जाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इसमें एक पेयर 2 ओवरीज होती हैं, जिस तरह से 2 टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, इस तरह से 2 ओवरीज होती हैं फीमेल के अंदर। और फेलोपियन ट्यूब्स होता है, यूट्रस भी होता है जैसे मैंने आपको बताया, और जो है ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने बताया जो फीमेल गैमीट्स होते हैं उसको ओवा कहते हैं, या आप एग्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन ओवम है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैंने पहले बताया कि रिप्रोडक्टिव सेल होता है। अब सेल के बारे में आप जानते हैं कि सेल जो होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं प्रेजेंट। और ह्यूमन बीइंग की बात करें, जो सिंगल मैच्योर्ड एग होता है वो रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो एक बात और बताएं आपको, 12 साल के बाद हर फीमेल के अंदर क्या होता है, एक एग जो है वो बनता है और रिलीज होता है, और उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जब उसको 27 या 28 दिन के बाद ब्लीडिंग होती है तो वो यही एग होता है जो बनता है और वापस आ जाता है थ्रू वेजिना के थ्रू, ये बाहर निकल जाता है और 4-5 दिन ब्लीडिंग रहती है। इसी ब्लीडिंग जो है ये तब तक रहती है जब तक इस ओवम को स्पर्म नहीं मिलते हैं। जब इस ओवम को जब स्पर्म मिल जाता है तो ये डायरेक्ट बाहर महीने के बाद नहीं आता है, बल्कि ये अंदर ही फर्टिलाइज होना, ज़ाइगोट बनना ये स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये ज़ाइगोट होता है बच्चों, ये बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, जो न्यू इंडिविजुअल्स का बनना जो होता है ना, उसको हम ज़ाइगोट कहते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब ये जो ओवम है स्पर्म ने आके अटैक किया, मतलब स्पर्म ने आके या अटैच हो गया ओवम के साथ, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। ये जो आप स्पर्म देख रहे हैं, इनके एक टेल भी है, इनकी टेल के साथ साथ नेक भी है, नेक के साथ साथ हेड भी है। ये 3 पार्ट जो हैं आप देख रहे हैं किस तरह से ये चलते हैं। और जो टेल है, टेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है बच्चों। टेल जो है इनको मोटेलिटी, मतलब इनको मूवमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से ज़ाइगोट बन गया। मेल और फीमेल जो दोनों जो सेल थे वो आके यहाँ पे मिल गया आपस में, तो ज़ाइगोट भी बन गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, ये पहला स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर जब फ्यूजन होता है स्पर्म का और ओवम का, तो तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एग, जब स्पर्म जो है एग के कॉन्टैक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। बच्चों बहुत सारे एग्स आते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, बट एक ही स्पर्म काफी होता है जो एग को फर्टिलाइज करने के लिए। सच फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ऐसी प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का और एग का, वो आपस में फ्यूज हो जाता है तो वो सिंगल न्यूक्लियस बनाता है। इस जब ये सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है, इस रिजल्ट को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। जब बनते हैं तो उसे हम कहते हैं बच्चों ज़ाइगोट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं आपस में मिल चुके हैं और ये इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने ज़ाइगोट बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बच्चों को समझाने की बहुत बार कोशिश की जाती है एनसीईआरटी के अंदर। यहाँ भी इन्होंने समझाने की पूरी कोशिश की फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और यहाँ आप फिर से आप समझिएगा क्या पॉइंट यहाँ पे लिखा है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ इन एग सेल फ्रॉम द मदर। जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, जब एक एग सेल जो होता है मदर का और फादर का, दोनों जब मिलते हैं तो ये न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। और एक आपस में इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मदर के कुछ फादर के, ये आपस में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे के अंदर जब आप देखोगे कुछ ना कुछ माँ बाप के साथ मिलता जुलता है, उसको हम कहते हैं इनहेरिट्स। क्या बोलते हैं, इनहेरिट्स। जैसे आप देखोगे अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, ठीक है ना। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। तो आप अपने भाइयों के या आप अपने खुद की आप देख सकते हो। आप मिरर के आगे सामने जाइए और देखिए कि आपके कुछ ना कुछ अपने माँ के साथ या फादर के साथ आपके कैरेक्टर जरूर आपको देखने को मिलेंगे। या आप कहोगे यार मेरा नाक मिलता है, मेरा कान मिलता है, मेरी आंखें मिलती हैं, ठीक है, मेरा मुंह मिलता है, मेरे बाल मिलते हैं, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बच्चों जो फर्टिलाइजेशन आपको इनसाइड मेल फीमेल के इनसाइड देखने को मिलेगी उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बहुत सारे एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगी, ह्यूमंस के अंदर, काउस के अंदर, डॉग्स के अंदर, मुर्गी के अंदर भी आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, हैव यू हेard ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में आपने सुना है। देखो बच्चों,
यहाँ पे मेंशन हुआ है कि बोजो एंड पहली टीचर्स वंस टोल्ड देम इन द क्लास, उन्होंने क्लास में बताया कि कुछ वुमेन्स जो होते हैं उनके जो ओविडक्ट होते हैं वो ब्लॉक होते हैं बच्चों। अब वो जो वुमेन्स होती हैं बच्चों, वो अनएबल टू बेयर बेबीज, वो अपने बच्चे नहीं दे सकती, बिकॉज क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एग तक नहीं पहुंच सकता है, वो वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। अब ऐसा होता है जिन बच्चों, जिन फीमेल्स के अंदर, जिन वुमेन्स के अंदर जो ओविडक्ट हैं वो ब्लॉक होते हैं, उनको क्या किया जाता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं फ्रेशली रिलीज्ड एग्स। ठीक है, क्या कलेक्ट करते हैं, वहां से एग को कलेक्ट करते हैं और स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, आपस में ये रखते हैं कुछ घंटे के लिए। फॉर आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये अंदर नहीं होती है, बल्कि इसको आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड कहीं लैब के अंदर कहीं और जगह इसको तैयार किया जाता है। In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus। तो क्या होता है, कुछ टाइम इसको देखा जाता है कि क्या zygote जो है ये तैयार हो रहा है। अगर कहीं बाय zygote जो है वो तैयार हो रहा है तो इसको प्लेस किया जाता है मदर के यूट्रस के अंदर। तो कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस होती है यूट्रस के अंदर और बेबी जो है वो बर्न लाइक एनी अदर बेबी, जिस तरह से आम बच्चे जो पैदा होते हैं इस तरह से ये बच्चे जो भी हैं जो पैदा हो जाते हैं। बेबीज बर्न थ्रू दिस टेक्निक और कॉल्ड, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। तो ऐसा जो है कहा जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे जो हैं ये बढ़ रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ टाइम के लिए जब ज़ाइगोट बन जाता है तो जब डॉक्टरों को लगता है कि यहाँ बिल्कुल ज़ाइगोट रेडी हो रहा है तो फिर उसको वुमेन के यूट्रस के अंदर रखा जाता है, तो वहाँ पे इसको अच्छी तरह से हर चीज़ मिल जाती है, तो ये बच्चा जो है वो वहाँ पे रेडी हो जाता है। ओके बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी का नंबर जो है वो 9.1 है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको किसी पॉइंट्स के अंदर या ऐसे जगह जाना है, ऐसी स्ट्रीम के अंदर जो स्लो फ्लो करती हो, खासकर स्प्रिंग या फिर रेनी सीजन के टाइम। वहां पे आपको देखना है कि आपको क्लस्टर ऑफ फ्रॉग एग्स देखने को मिलेंगे जो वाटर के अंदर फ्लोट करते होंगे। ठीक है, तो आप उसका कलर लिखिएगा और साइज क्या है उन एग का वो आप देखिएगा। होता क्या है, ड्यूरिंग स्प्रिंग या रेनी सीजन जो फ्रॉग्स होते हैं या टोड्स होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स, जहां पे मेल और फीमेल आपस में मिलती हैं, कम टुगेदर इन वाटर। उसके बाद क्या होता है, बच्चों, जो फीमेल है वो ले करती है हंड्रेड्स ऑफ एग। जैसे आप जानते हैं जो हेन एग होता है वो फ्रॉग एग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो फ्रॉग एग होता है वो नॉट कवर्ड बाय ए शेल, उसके ऊपर कोई शेल नहीं होता है, वो कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट होता है और आपको एक जेली लाइक लेयर आपको मिलेगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एग ऑफ फ्रॉग। तो ये लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर, यहाँ पे जो जेली है ये आपस में एग को होल्ड करके रखेगी। ठीक है बच्चों, और ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू द एग्स। जो जेली होती है ये एग्स को प्रोटेक्शन देती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये एग्स हैं और इनको प्रोटेक्शन कौन दे रही है, जेली लाइक सब्सटेंस जो है इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। अब क्या होता है बच्चों, जब अंडे वहां पे एज द एग आर लेड, जब वहां पे अंडे ले हो जाते हैं और मेल क्या करता है, अपने स्पर्म को डिपॉजिट करता है उनके ऊपर। ईच स्पर्म स्विम करता है रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। तो जो स्पर्म होता है वो इन कॉन्टैक्ट विद एग के साथ जब वो कॉन्टैक्ट करता है उसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। तो ऐसी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं बच्चों, जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, उसे हम कहते हैं बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपने देख लिया ह्यूमंस के अंदर, और इंटरनल वहां देख लिया, एक्सटर्नल जो है आपने फ्रॉग के अंदर देख लिया। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश के अंदर भी देखने को मिलेगी और स्टार फिश के अंदर भी आपको यही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। देखो बच्चों, यहाँ तक आपका तो क्लियर हो गया, आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग इन हंड्रेड्स वेयर एज ए हेन ले ओनली वन एग एट ए टाइम। ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन को देखें, अल्लाह नोज बेटर, पहली बात ये है अल्लाह बेहतर जानता है। अब जैसे हम साइंटिस्ट लोग हैं या रिसर्चर लोग हैं तो उनका क्या कहना है कि ऐसा होता है फिशेस के अंदर और फ्रॉग्स के अंदर,
जब ये एग ले करती हैं, ठीक है, तो बहुत सारे एग ये ले इसलिए करती हैं क्योंकि इनके अंदर ऐसा होता है, जो पानी के अंदर जब ये एग ले करती हैं, चांसेस होते हैं कि बहुत सारे वाश इट अवे, मतलब बहुत सारे जो हैं वो नहीं टिक पाते पानी के अंदर, थोड़े बहुत सर्वाइव कर पाते हैं और थोड़े बहुत ही जाके क्या हो जाते हैं, वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब हम हिन की बात करते हैं, इसका इंटरनल होता है और हायर चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पे लोअर चांसेस होते हैं इसलिए बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे हायर चांसेस होते हैं इसलिए कम होता है, एक होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल्स। देखो जी बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल्स, किस तरह होता है। देखो बच्चों, सिंगल सेल जो है ये फॉर्मेड आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ, जब स्पर्म और एग का कॉम्बिनेशन होता है तो जाइगोट बनता है। तो फर्स्ट सेल में क्या होता है, इंडिविजुअल में क्या होता है, बहुत सारी डिवीजन होती हैं, तो तब जाके ये क्या बनता है, इंडिविजुअल बनता है। तो सिंगल सेल की जब बात आएगी, आपको ये समझ लो कि सिंगल सेल जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और फर्स्ट सेल ऑफ जो इंडिविजुअल होता है वो अंडरगोज सेल डिवीजन, क्या होती है उसके अंदर, सेल डिवीजन होती है। तो यहाँ पे अब आ गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन आपको पता है, इसमें जाइगोट का बनना और बिगिंस टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तब क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और फिगर 9.8a यहाँ पे हम देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये फिगर है, जो आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का फ्रॉम द जाइगोट। दूसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे जो बॉल ऑफ सेल्स है ना, वो क्या हो चुके हैं, इनलार्ज हो चुके हैं। और तीसरा में क्या होता है, एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। ये जो सिस्टम है, ये तीनों जो हैं आप देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट होती है, ठीक है। देखो बच्चों, जाइगोट जो है डिवाइड करता है रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ द सेल। जैसे आपने देखा अब यहाँ बॉल ऑफ द सेल्स ये डिवाइड करता रहता है। जो सेल होते हैं बिगन टू फॉर्म ग्रुप, ये क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और डेवलप करते हैं डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो जो ये डेवलपिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है पूरा, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो होता है ये एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। कहाँ ये एम्बेड हो जाता है, ये यूट्रस के अंदर एम्बेड हो जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट के लिए। जो एम्ब्रियो होता है कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस, कहाँ पे जाके ये डेवलपमेंट करता है, यूट्रस के अंदर करता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी, तो पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स। तो जो ये स्टेज होता है एम्ब्रियो का, इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्यूटस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यूट्रस के अंदर ये बच्चा पूरा जो है तैयार हो रहा है, तो इससे हम कहते हैं फ्यूटस। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूटस कहते हैं। जब डेवलपमेंट हो जाती है फ्यूटस की कंप्लीट, तो मदर जो है वो बर्थ देती है बेबी को। किसको देती है, एक बच्चे को जो है वो बर्थ देती है। तो अगर हम बात करें हिंस की, जो मुर्गियां होती हैं उनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बट डू हिंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स इन काउस? नहीं, यू नो दैट दे डू नॉट। जो हेन होती हैं, जिस तरह से ह्यूमंस बीइंग या काउज बर्थ देते हैं बच्चे को, इस तरह से ये जो मुर्गियां होती हैं ये डायरेक्ट बर्थ नहीं देती बल्कि ये अंडा देती हैं। Soon after fertilization, जो zygote है divide repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you seen in a hen's egg is one such protective layer. तो आपने देखा होगा कि किस तरह से अंडा बनता है। अंडे के भी आप तीन पार्ट देखोगे, ऊपर वाला शेल देखोगे, फिर आप एल्बुमिन देखोगे, ठीक है, और बीच का जो आप यॉक देखोगे। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्मेड, जब हार्ड शेल फॉर्म हो जाता है हेंस के अंदर, तो तब एम्ब्रियो का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हेंस फाइनली अंडे को ले करती है और एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स। कितने दिन लगते हैं, 21 दिन में जो है एक अंडा तैयार होता है। अंडे के अंदर जो बच्चा है, चिक है, वो तैयार होता है। यू मस्ट हैव सीन द हेन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। अब मुर्गी जो अंडों के ऊपर क्यों बैठती है, मुर्गी अंडों के ऊपर इसलिए बैठती है ताकि वो अंडों को गर्मी दे सके। और उसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। बच्चों विविपेरस वो होते हैं जो क्या देते हैं, जो गिव बर्थ टू यंग वंस, जो डायरेक्टली यंग वंस का बर्थ देते हैं, उनको हम कहते हैं विविपेरस। ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, उनको ओविपेरस के एनिमल्स कहते हैं। तो
कुछ एक्टिविटीज़ जो है हमें आपको करवानी है ताकि आपको समझ अच्छी तरह से आ सके। देखो बच्चों, एक्टिविटी क्या है, आपको ट्राई करना है ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। आपको फ्रॉग के अंडे देखने हैं, लिजर्ड के, बटरफ्लाई के या मॉथ के, हेन के और क्रो के और एनी अदर बर्ड्स के, और आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि उनके जो हैं कैसे अंडे हैं, और ड्राइंग आपको बनानी है उन अंडों की जो आपने ऑब्जर्व किया है। ठीक है बच्चों। द एग्स ऑफ ए few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. These are example of oviparous animals, but you would not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. This is because they do not lay egg. तो आप बहुत सारे बर्ड्स के अंदर आप एग कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कुत्ते के अंदर, गाय के अंदर या बिल्ली के अंदर, बिल्ली के आप अंडे कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि वो अंडे ले करते नहीं हैं। द मदर गिव बर्थ ऑफ द यंग वंस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस, उनको हम कहते हैं विविपेरस। तो ये था एक्टिविटीज़ और ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना था एग्जाम के लिए। और देखो बच्चों, कुछ ऐसा भी होता है, आपको ये भी पढ़ना है कि यंग वंस टू एडल्ट। अब कभी कभी ऐसा देखा है कि यंग वंस टू एडल्ट जो है वो किस तरह से बनता है। इसमें एक पूरा आप देखोगे लाइफ साइकिल होती है। जैसे आप सिल्क वॉर्म को देखोगे, सिल्क वॉर्म का एग के बाद लार्वा बनता है, जैसे कैटरपिलर भी कह सकते हैं, उसके बाद पुपा बनता है, पुपा के बाद अडल्ट बनता है। इस तरह से आपने देखा होगा जो फ्रॉग है, ये अनदर सच एग्जांपल।